जो धृतराष्ट्र हैं वह ये प्रश्न करते हैं कि युद्ध क्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इससे शुरुआत होती है, और इसी के यदि हम इसमें तात्पर्य में पढ़ते हैं श्लोक के, तो उसमें श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि वास्तव में भगवत गीता का विज्ञान, ये जो विज्ञान हम बोलते हैं, इसको हमें कैसे धारण करना चाहिए, हमें भक्तों के संग में बैठ के इसको पढ़ना चाहिए तथा गुरु परंपरा के माध्यम से इसको समझना चाहिए। और उसके बाद में धृतराष्ट्र की जो इविल थॉट है, जो उनका बुरा सोचने का तरीका है, उसको बताया गया है कि वास्तव में धृतराष्ट्र पहले से ही पक्षपात किस प्रकार से करते हैं अपने तथा पांडु के पुत्रों में। और फिर उनके जो संजय हैं वह उनको युद्ध क्षेत्र के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से दोनों ही जो भाग के योद्धा हैं उन्होंने किस प्रकार से युद्ध की रचना करी है, व्यूह रचना करी है, अपनी अपनी सेनाओं के बताते हैं। और उसमें हमें ये भी बताया गया है, शुरुआत के जो हमने पहला भाग उसमें देखा था, कि पांडवों के पास वास्तव में विजय के कौन कौन से चिन्ह हैं, कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो पांडवों के पास में हैं, जो वास्तव में युद्ध के शुरुआत होने से पहले ही ये बताते हैं कि पांडव विजयी होंगे। आप में से कोई हैंड रेस करके बताना चाहेगा, जो हमने पहले बताए थे पिछले हफ्ते, कोई एक या दो चिन्ह जो पहले से ही हैं उनके पास, पांडवों के पास, जो कि बताते हैं कि वास्तव में पांडव ही विजय रहेंगे। कोई हैंड रेस कर सकते हैं तो बता सकते हैं। आप में से आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? कोई सुन पा रहे हैं मेरे को? हरे कृष्णा। आप में से कोई अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से कोई अनम्यूट करके बता सकते हैं मेरे को कि आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? बलदेव जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? अनम्यूट करके बोलिए। हरे हरे कृष्णा। ठीक है, हैंड रेस किया है हरे तो हम। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। आप सुन सुन पा रहे हैं आप लोग मेरे को? हाँ मेरी हाँ हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज आ हाँ, रही है आप लोग की। पहला चिन्ह तो यही था कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण जी थे हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सत्य उनके साथ था जी। और धर्म पे चल रहे थे। जी। जी। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल सही बताया आपने। जैसा कि पहला चिन्ह तो यही है कि भगवान कृष्ण स्वयं उनके साथ थे। भगवान उनके साथ है इसका मतलब श्री उनके साथ है, जो विजय है वो उनके साथ है। और दूसरा ये भी है कि इसमें ये जो जगह जहाँ पे युद्ध हो रहा है वह है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र अपने आप में एक धर्म क्षेत्र है जहाँ पे अधर्म नहीं हो सकता। उसके बाद अलग और भी चिन्ह बताए गए हैं कि जैसे कि अर्जुन का जो रथ था वो अग्निदेव के द्वारा उनको दिया गया था, और अग्निदेव का जो रथ था ये सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करने के का साक्षी था। इसी प्रकार से जो उनके रथ के ऊपर जो फ्लैग है, जो उनका ध्वजा था, उसमें स्वयं हनुमान जी थे, और हनुमान जी ने त्रेता युग में श्री राम की मदद करी थी विजय प्राप्त करने में, रावण के जब विरुद्ध युद्ध हुआ था। फिर उनके जो सभी जो भी शंख हैं उनके भी बारे में बताया गया कि ये सभी विजय शंख हैं। ये सभी जो शंख हैं ये सारे दिव्य शंख हैं, और जो भी इन्हें धारण करता है, जो भी इनके पास मतलब जिनके पास भी होते हैं, वह विजय प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार से इसमें यह भी एक चिन्ह बताया गया कि जब अर्जुनों और तभी सभी पांडवों ने अपने शंखों की को बजाया, तो जो ये कौरव थे उनके सभी के जो हृदय थे वह जो है दहल गए थे, वो उनके सभी के हृदय में डर आ गया था। परंतु जब कौरवों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों को कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा भगवान की कृपा है कि भगवान की जब भक्तों के साथ भगवान होते हैं तो उनको बाहर की भौतिक किसी भी प्रकार की परेशानियां होती हैं उनको उससे
डर नहीं होता। तो इस प्रकार के कुछ चिन्ह बताए गए हैं इन श्लोकों में। और फिर उसके बाद में भीष्म जो है वह जो है अपने पौत्र जो दुर्योधन है उनके उनके हृदय को थोड़ा सा सांत्वना देते हुए अपना भी शंख बजाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये सभी विजय चिन्ह और सभी के शंखों के नाम भी बताए गए हैं श्लोका में, जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे। और उसके पश्चात जो है ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो भक्त वात्सल्य है। तो आप देखेंगे इस 21वें श्लोक से जो है जो प्रथम अध्याय का 21वां श्लोक है, उसमें अर्जुन जो है वो कृष्ण को अच्युत के नाम से पुकारते हैं कि हे अच्युत, कृपया करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तो वो जब उनको लेके जाते हैं तो वास्तव में अच्युत के नाम से इसमें इसलिए उनको घोषित कर रहे हैं क्योंकि अच्युत का मतलब है कि जो अपने पद से कभी नहीं गिरते। देखिए वास्तव में भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, तो एक सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। परंतु एक सारथी की भूमिका होने के बाद भी भगवान स्वयं भगवान है। वह सभी सृष्टि के सभी जितने भी लोग हैं उनके पालन करता है। और वह इस पोजीशन से ये जो उनकी ये स्थिति है उससे वह नीचे नहीं आ रहे हैं। वे भगवान स्वयं भगवान वैसे ही के वैसे ही रहे हैं। इसीलिए उनको जो है अच्युत नाम से पुकारा गया है यहाँ पे। और इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भगवान जो है सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान देखिए कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी पूरे ऐश्वर्य को छोड़ के, पूरे अपने राजमहल को छोड़ के एक साथी की भूमिका निभा रहे हैं। और जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि साथी की भूमिका निभा रहे हैं तो उसे ऐसा नहीं कि युद्ध के टाइम में वो इस रथ को चलाएंगे। वो उन्हीं घोड़ों की सेवा भी करते हैं बाद में, पूरे रथ की सफाई भी और पूरे रथ को देखते भी हैं। सभी घोड़ों की जितने थे उनको घास खिलाना, उनको खाना, उनका भोजन की तैयारी, सब चीजें स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जब भक्त की सेवा के लिए आते हैं तो वो जो है अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए, अपने भक्त की एक सेवा के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं किसी भी तरीके से। तो इसलिए भगवान को यहाँ पे अच्युत बोला गया है, यहाँ पे भक्त वत्सल्य बोला गया है भगवान को। ठीक है। इसी के बाद में अर्जुन जो है भगवान को बोलते हैं कि आप हमारे इस रथ को जो है दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि दोनों ही सेनाओं से ऐसे कौन से योद्धा हैं जो लड़ने के इच्छुक हैं, जो वास्तव में युद्ध के लिए तैयार हैं। और साथ ही वो ये भी देखना चाहते हैं कि दुर्योधन जो कि अधर्म कर रहे हैं, सबको पता है कि अधर्म कर रहे हैं, तो इनके साथ में जो है साथ देने के लिए, दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन ऐसे योद्धा हैं जो तैयार हो गए हैं। और वो ये भी देखना चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो वास्तव में कोई ऐसा हो जो युद्ध नहीं करना चाहता हो। तो ठीक है, हम अगर युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ आ सकते हैं, वो ऐसा भी चाहते हैं। तो इसलिए वो उनको बोलते हैं कि आप हमारे रथ को बीच में ले चलिए। इसके पश्चात में कृष्ण भगवान क्या करते हैं, आप देखेंगे इसमें संजय जो है वह उनको धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऐसा सुन के जो कृष्ण है वह दोनों को इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं। इसमें देखिए 24वें श्लोक जो है इसमें एक बहुत अच्छा शब्द यूज करा गया है भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए। भगवान कृष्ण को यहाँ पे ऋषिकेनम बोला गया है। ऋषिकेनम मतलब जो सभी जो है इंद्रियों के स्वामी है, जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं उनका नाम ऋषिकेन। तो इसीलिए यहाँ पे कृष्ण को ऋषिकेश बोला गया है, क्योंकि वास्तव में भगवान कृष्ण कौन है, सभी जीवों के सुपर सोल है। मतलब एक अगर कोई हम जैसे जीव है तो सभी परमात्मा जिसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को ऋषिकेश बोला गया है। और सभी के मन को और इंद्रियों को वो एक रथ के भांति कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए कृष्ण को यहाँ पे ऋषिकेश बोला गया है। और साथ में अर्जुन को 24वें श्लोक में गुड़ाकेश बोला गया है। गुड़ाकेश मतलब जो अपनी निद्रा पे जो है विजय प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से इसमें एक कथा है कि एक बार अर्जुन और ये जब अपने 13 वर्ष के वनवास में और 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय थे, तो 13 वर्ष के वनवास के समय एक युवती अर्जुन के पास आते हैं और वो उनको बोलते हैं कि हमें आपसे विवाह करना है। तो पहले कृष्ण के पास आते हैं वो, फिर कृष्ण कहते हैं नहीं, मेरे भक्त अर्जुन है, आप अर्जुन से विवाह करिए। तो अर्जुन के पास जब जाते हैं तो अर्जुन उनको बोलते हैं नहीं, आप कृष्ण के पास, हम तो कृष्ण के सेवक हैं, आप कृष्ण के पास जाइए। तो उस प्रकार से
जब कृष्ण लेकिन फिर उनको बोलते हैं नहीं, आप अर्जुन से ही विवाह कर सकते हैं, तो वो युवती वास्तव में निद्रा देवी होती हैं। तो निद्रा देवी की इस प्रकार से एक विवाह अर्जुन के साथ भी होता है, और अर्जुन उनसे वरदान मांगते हैं कि मेरे को नींद ना आए। इस प्रकार का एक जो है वरदान मांगते हैं अर्जुन निद्रा देवी से। इसीलिए उनका एक नाम गुड़ाकेश भी पड़ा। गुड़ा का मतलब, जो वास्तव में गुड़ा का मतलब है, वो होता है नींद से। और नींद का मतलब क्या है? नींद का मतलब है कुछ जैसे कि अज्ञानता से, कि जो सो रहे हैं, मतलब तो अज्ञानता में है उस समय हम लोग। तो उसको बोलते हैं इग्नोरेंस भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो अज्ञानता का मतलब ही है। तो इसीलिए गुड़ाकेश मतलब जिसने अपनी अज्ञानता पे वश कर लिया, जिसने अपनी अज्ञानता को विजय प्राप्त कर लिया। इसीलिए गुड़ाकेश बोला गया है यहाँ पे अर्जुन को। कि वास्तव में अर्जुन कौन है? जिन्होंने अपनी, मतलब देखा जाए तो उन्होंने अपनी नींद पे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, अपनी अज्ञानता पे भी कंट्रोल कर लिया है। इसलिए यहाँ पे ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। अर्जुन को यहाँ पे गुड़ाकेश के नाम से बोला गया है, और कृष्ण को यहाँ पे, भगवान कृष्ण को यहाँ पे ऋषिकेश के नाम से बोला गया है, जो सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं। तो ऐसा कह के भगवान कृष्ण जो है अपने रथ को 25वें श्लोक में हम देखते हैं, तो वो अपने रथ को दोनों ही सेनाओं के मध्य में लेके जाते हैं, और भीष्म तथा द्रोण के रथ के सामने खड़ा करते हैं। एक सेकंड जरा। हाँ, क्षमा कीजिए, एक फोन आ गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, दोनों ही सेनाओं के मध्य में उस रथ को लेके जाते हैं, और रथ को भीष्म तथा द्रोण के रथ के सामने खड़ा करते हैं। तो जब बीच में रखते हैं, तो वो उन दोनों के रथ के सामने वहां पे खड़ा करते हैं। इसी में फिर आगे बताते हैं कि भगवान वास्तव में जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। और वो अर्जुन के मन में, अगर देखिए, अगर रथ खड़ा करना होता तो दुर्योधन के रथ के आगे खड़ा करते। तो दुर्योधन के रथ के आगे खड़ा करते तो एकदम आग बबूला होकर एकदम से गुस्सा आ जाता कि नहीं, अभी युद्ध करेंगे इनके। लेकिन वो जानते थे इनके मन में क्या चल रहा है अर्जुन के, तो इसलिए उनके दोनों के दोनों ही जो पूजनीय हैं अर्जुन के, भीष्म तथा द्रोण, उनके रथ के आगे जाके खड़ा करते हैं। और फिर अर्जुन जो है को भगवान पार्थ के रूप में जो है संबोधित करते हैं। पार्थ क्यों बोल रहे हैं? पार्थ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वास्तव में अर्जुन को बताना चाहते हैं कि वो कौन है। वो वास्तव में कौन है? कुरु वंशज हैं। तो कुरुओं के एक राजा थे, उनका नाम था पृथु। तो उसकी इसी के लिए उनका नाम पार्थ ऐसे बोला गया। तो उसको बताना चाह रहे हैं कि आप कुरुओं के वंशज हैं। कुरु वंशज मतलब जो वास्तव में देखा जाए तो पूरे ही विश्व के स्वामी थे उस समय। इतना मतलब उन्होंने, इतना ज्यादा उन्होंने बड़ा साम्राज्य था। तो इसलिए अर्जुन को वो पार्थ कह के बुला रहे हैं, ताकि उनको ये रियलाइज हो कि वास्तव में वो जो भी एक्शन कर रहे हैं वो इतने बड़े, उनका साम्राज्य है, उसके साम्राज्य के एक वो राजा हैं या राजकुमार हैं। तो उनको इस प्रकार से किसी भी प्रकार का अपने डिसीजन लेने से पहले, या उसमें उस प्रथा का अपना पूरा जो है उनका पूरा वंशज है उसको याद करें। और वो उनको बताना चाहते हैं कि कुंती के पुत्र हैं। तो इसलिए उनको पार्थ बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का यदि वो अज्ञानता पूर्वक, या जिसे कहते हैं कि डरावना, या सॉरी डरावना नहीं, मतलब किसी कायरता पूर्ण अगर कुछ भी कार्य करेंगे, तो वो पूरे ही उनका जो है वंश के ऊपर आएगा। इसलिए वो उनको कुरु वंश की उनको याद दिलाते हैं, उनको पार्थ के रूप में बोलते हैं। तो भगवान देखिए, पूरी भगवत गीता में अभी कई जगह हम ऐसे पढ़ेंगे कि भगवान तथा अर्जुन के अलग अलग नामों से उनको बुलाया जाएगा। और ये सभी नामों की अपनी एक विशेषता है, एक कारण से उनको बोला गया है। तो ये सभी चीजें आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने पास में, ताकि जब भी आप कभी इस प्रकार से कभी भगवत गीता के अपने स्वयं से चर्चा करें या कभी लिखें, तो आपको ये चीजें याद रहें। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आगे जो है भगवत गीता के आगे के श्लोकों में जो है दिखाया गया है कि किस प्रकार अर्जुन सभी जो अपने मित्र हैं और अपने परिजन हैं और सभी को उनको संबोधित करते हैं, और देखते हैं कि कौन कौन उनपे लड़ने आए। तो देखिए आगे कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पे इनके उनके दादा के समान लोग हैं, जैसे कि भीष्म तथा सोमदत्त, जो उनके दादा के समान है। उनके पितृ के उनके पिता के समान भूसर्व करके एक राजा है, वो लड़ने आए हैं। उनके जो टीचर्स हैं, उनके टीचर्स मतलब उनके जो शिक्षक रहे हैं,
द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य वह हैं। उनके मामा हैं शल्व और शकुनी, उनके मामा हैं। उनके भाई हैं जैसे कि दुर्योधन, और उनके पुत्र समान भी कई लोग हैं जैसे कि लक्ष्मण और अश्वत्थामा उनके मित्र समान है। उनके संबंधी हैं कई जो कि जैसे कृतवर्मा और वो जो उनके शुभ चिंतक हैं। तो ऐसे कई लोग देखिए सभी श्रेणियों के जो उनके परिजन हैं अर्जुन के, वो देखते हैं कि ये जो सामने की सेना है इसमें सभी प्रकार के मेरे जो लोग हैं वो यहाँ पे लड़ने आए हैं। मामा, गुरु, भाई, मेरे दादा, इस प्रकार से सभी लोग पिता समान सभी लोग यहाँ पे लड़ने आए हैं। तो ऐसा देख के अर्जुन जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो युद्ध की जो सेना है, जो सामने की उनकी जो युद्ध में जो सेना आई है, उसमें सभी कौन है, उनके सभी उनके मित्रगण हैं, सभी वो हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला भाग खत्म होता है और दूसरा भाग शुरू होता है। दूसरा भाग जो यहाँ पे शुरू होता है 28वें श्लोका से 46वें श्लोक तक, उसमें वास्तव में अर्जुन ना लड़ने के कारण बताते हैं। और यही जो सारे कारण हैं, यही जो पांच कारण बताते हैं वो, यह जो पांच कारण वो बताते हैं, ये वास्तव में ये पांच कारण हम लोगों के जीवन की परेशानियां हैं। आज के समय में, आज के समय में जब हम लोग अपनी सभी प्रकार के ऐश्वर्य से, सभी प्रकार की चीजों से जब हम बन जाते हैं, तो हमें किस प्रकार से हमें डर लगता है, किस प्रकार के कारण हम देते हैं, वही कारण अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में दे रहे हैं कि वो वास्तव में ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से पहले आप देखिए कि भगवत गीता के आगे ये जो कुछ श्लोक आएंगे, इसमें पहले जो होगा कि पांच कारण पहले अर्जुन देंगे और फिर भगवान कृष्ण उन्हीं पांचों कारणों का रिप्लाई करेंगे। तो भगवत गीता की जो पूरी संरचना जो 18 अध्याय हैं, उसमें आप देखेंगे इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन और आंसर्स हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन के अभी जो कुछ आगे की श्लोका हैं, उसमें अर्जुन पांच अपने प्रश्न रखेंगे या पांच अपने कारण बताएंगे कि हम क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, और फिर भगवान कृष्ण उन्हीं पांच कारणों के उत्तर देंगे और उन पांच कारणों को काटेंगे कि नहीं, ये पांच कारण तो बेकार के हैं, आपको युद्ध क्यों करना है। तो उसमें से सबसे पहला कारण जो अर्जुन का आता है, वह आता है दया का। सबसे पहले अर्जुन उनको क्या बोलते हैं भगवान को कि मेरे जो है मेरी तो इस समय यहाँ पे मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, मेरे सभी हाथ पैर यहाँ पे कांप रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, मेरी पूरी शरीर में कंपन आ रहा है, मेरे हाथों के और पैरों के जो बाल हैं वह खड़े हो रहे हैं, जिसे कहते हैं हम रोंगटे खड़े होना, ऐसा हो रहा है। और मेरे हाथों से धनुष, जो मेरा गांडीव धनुष है, वह छूट रहा है। और मेरे पैर जो हैं उनमें अब इतनी क्षमता ही नहीं है कि वह खड़े हो सके। और मैं जो हूँ ऐसी स्थिति में, मैं जो हूँ अपनी अपने आप को बोल रहा हूँ, अपनी जो अपनी बुद्धि है, मन और बुद्धि है, वह मेरी साथ नहीं दे रही है। तो इस स्थिति को, इस पूरी स्थिति को बोला जाता है हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्यम मतलब जो हृदय के अंदर ये जो कमजोरी है कि आपका एक डिसीजन लेने के लिए आपका हृदय तैयार नहीं है, इसको बोला गया है हृदय दौर्बल्यम, ऐसी स्थिति को। और ऐसी स्थिति में अर्जुन क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में अर्जुन कहते हैं कि मेरे को और कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को सब जगह सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश दिख रहा है। 30वें श्लोक का अगर हम छोटा सा हम इसमें श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे तो इसमें है कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहा है। तो देखिए अर्जुन जो वास्तव में इतने महान जो है साम्राज्य के राजकुमार हैं, एक तरीके से राजा बनने वाले हैं, और वो कौन है, कुरु वंश के परपौत्र हैं, पौत्र हैं कुरु वंश के, इतने बड़े ही साम्राज्य उनके पास है, वह ऐसा कह रहे हैं कि इस युद्ध में अब मेरे से ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध के बाद क्या होगा, अमंगल ही अमंगल होगा। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, तो इसके कुछ कारण ऐसे बताए गए हैं। पहला कारण क्यों कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि दया के भाव में। दया का भाव कैसे, कि देखिए भगवान के जो एक शुद्ध भक्त होता है, वह हृदय से भी शुद्ध होता है और किसी का अहित नहीं चाहता। तो चाहे दोनों ही पक्षों में, दोनों ही
पक्ष की सेनाओं में सभी अपने अपने जो है कारण से वहां पे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, परंतु सभी की क्षति तो होगी, और उस क्षति को देखते हुए एक भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको वास्तव में वो चीज अच्छी नहीं लगती, उनको वास्तव में वहां पे दया आती है दोनों ही पक्षों के सैनिकों के ऊपर, कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे, इतने सारे लोगों की जो है जिंदगी और जो है जीवन है वह खत्म हो जाएगा, तो वो उनको लगता है। इसी के विपरीत जो यदि कोई अभक्त होते हैं तो उनको वहां पे क्या दिखता है, उनको वहां पे सिर्फ ये दिखता है कि क्या सही है क्या गलत, और हमें युद्ध करना है, हमें तो जीतना है। परंतु अर्जुन सही गलत के साथ साथ क्या देखते हैं कि इतने सारे अधिक सैनिक हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे पहला एक कारण जो अर्जुन कहते हैं वो उनको होता है कि उनको एक दया का भाव आता है इन सभी सैनिकों के ऊपर। और इन सैनिकों के साथ साथ उनको क्या होता है कि उनको साथ साथ में ये भी लगता है कि ये जो भी हम देखिए, हम जो भी कुछ अगर जीत भी जाएंगे कुछ होगा तो वो क्या होगा कि एक साथ साथ में क्या होगा कि अननेसेसरी का जो है यहाँ पे लोगों की मृत्यु होगी, खून होगा, इतना ज्यादा रक्त बहेगा। तो वो इस चीज से भी डरते हैं, इस चीज से भी उनको थोड़ा सा एक बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में उनकी जो आप देखिए, हम देखिए शिवरिंग उनके हाथ में हो रही है, उनके हाथों पैरों के शिवरिंग हो रही है, हाथों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो इसमें श्लोका में बहुत अच्छे से तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये दो प्रकार की होती है वास्तव में। एक तो होता है कि जब लोग वास्तव में डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो उनके जो है हाथों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि डर के मारे दूध में। और दूसरे प्रकार की क्या होती है जो वास्तव में जैसे कहते हैं हम लोग आध्यात्मिक शक्ति। आप देखिए कई बार आप लोगों ने स्वयं अनुभव किया होगा कि जब वास्तव में भगवान का कीर्तन जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे बहुत अच्छे से भगवान की पूजा हो रही है, और ऐसे वातावरण में यदि आप लोग हैं और वास्तव में आप अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो आपने स्वयं महसूस किया होगा कि हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में से आंसू बहने लगते हैं, और हाथों में कंपन आने लगता है। तो ये कुछ गलत चिन्ह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में आप अपनी इंद्रियों को भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो कई बार भगवान की पूजा करते समय, भगवान की श्रृंगार को देखते हुए, भगवान की आरतियों को देखते हुए, कीर्तन को सुनते हुए लोगों को महसूस होता है कि उनके हाथों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, या हाथों में कंपन आ रहे हैं, आंखों में से आंसू बह रहे हैं। तो एक तो इस प्रकार का हो गया कि एक कुछ लोग इस प्रकार से जो है इस चीज को ले सक रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है जो वास्तव में डर के मारे और बहुत ही ज्यादा घबराहट में खड़े होते हैं। दोनों अलग चीजें हैं। तो अर्जुन के यहाँ पे जो हाथ खड़े हो रहे हैं, जो वो हो रहे हैं, वो वास्तव में एक प्रकार का उनको आध्यात्मिक शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान है। और दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए उनको एक प्रकार का उनको डर लग रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर इसमें वास्तव में अगर देखिए कि जो लोग, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली तौर पे देखूं, तो ये जो भौतिक थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, कुछ होते हैं, वो भक्तों को ये छोटे मोटे चेंजेस से फर्क नहीं पड़ता। भक्तों को फर्क नहीं पड़ता कि आज जो है इतने सारे लोग लड़ने के लिए आ गए या वो हो गया, तो उनको उनको वो चीज भगवान की सेवा के उसमें लगता है। और यहाँ पे एक और चीज क्या बताइए, यहाँ पे एक सुन रहे हैं, निमित्तानि विपरीतानि, यहाँ पे बताया गया है कि हमको क्या लग रहा है कि इसमें शब्द यूज हुआ है 30वें श्लोक में, निमित्तानि विपरीतानि। मतलब कि ये जितने भी कारण हैं, ये जितने भी यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे सब कारण है, ये सब कारण मुझे क्या लग रहे हैं, ये सभी अमंगल लग रहे हैं। ये सभी चीजें मेरे को अमंगल लाने के लिए लग रहे हैं। तो ऐसा एक यहाँ पे श्लोक में कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, इन सभी के जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा दुखद होगा। वो सभी चीजें यहाँ पे इस प्रकार से सभी जो है दुख देंगी हमारे को, और हमारे को इससे कोई खुशी नहीं मिलेगी। वहां पे पूरा युद्ध अभी हम जीत भी जाते हैं तो हमारे को खुशी नहीं मिलेगी। और इस प्रकार से एक जो बात बताते हैं कि इतना जो है उन्होंने, इतना अर्जुन ने इतना सब देख लिया, इतना सब अपने उसमें, तो अर्जुन क्या कर रहे हैं अपनी अज्ञानता में आते हुए बता रहे हैं कि मेरे को इस पूरे युद्ध में, इस पूरे युद्ध का जो लग रहा है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे हमें कुछ मतलब बेनिफिट नहीं होगा। तो एक दया के भाव को बताते हुए भगवान या अर्जुन जो है अपने दया के भाव को सामने लाते हुए बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे युद्ध से हमें कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा इतने सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा दुखद है। इसी प्रकार फिर अर्जुन जो है दूसरा कारण बताते हैं। दूसरा कारण क्या बताते हैं,
वो बताते हैं कि हम जितने भी लोगों का यदि हम वध करेंगे, हम जितने भी लोगों को मारेंगे और जितने भी लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद में हम ऐश्वर्य, यदि हम पूरे ही साम्राज्य के राजा बन भी जाते हैं, लेकिन जब हमारे साथ में इन सारे ऐश्वर्य को भोगने वाले नहीं होंगे, तो हमें वो सुख नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये जो वास्तव में एक सोच है, ये वास्तव में सोच किसकी है? एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि वास्तव में जीवन के सत्य को नहीं जानता, जिसको ये नहीं पता कि मटेरियल हैप्पीनेस क्या है और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस क्या है। आपको याद होगा, अभी हमने जब कुछ सेशंस पहले हमने इन सर्च फॉर हैप्पीनेस, सुख की खोज पे हमने कक्षा करी थी। तो वास्तव में हमने क्या बताया था कि वास्तव में जो सुख है वो क्या है। क्योंकि कई बार हम लोग को लगता है कि मेरे को गुलाब जामुन खाने से खुशी मिलेगी, लेकिन यदि मैं गुलाब जामुन के बाद गुलाब जामुन ही खाता रहूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं कहूंगा भाई अब मुझे गुलाब जामुन नहीं खाने। तो वो रियल हैप्पीनेस नहीं है। तो हैप्पीनेस क्या है? जो मुझे हमेशा खुश रखे। शिला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वह जब अमेरिका में गए तो वहाँ पे अनेक प्रकार के वो देखते थे, लोग नशा कर रहे हैं, लोग अनेक प्रकार के जो है गलत संग कर रहे हैं, और इस प्रकार की कुछ नशीली दवाइयाँ लेते थे, वो करते थे। तो जब नशीली दवाइयाँ लेते थे तो प्रभुपाद जी ने एक बार उनसे पूछा कि आप ही नशीली दवाइयाँ लेते हैं तो इससे क्या होता है? तो जो वहाँ के विदेशी अंग्रेज थे, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद, इट हेल्प्स मी टू कीप मी हाई। ये मेरे को हमेशा जो है, हमें ऐसा लगता है कि हम ऊपर हवा में हैं। तो फिर प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि ओके, इफ इट कीप्स यू हाई, देन व्हाई यू कम डाउन। मतलब कि क्या होता है, देखिए नशा जो होता है, नशे का थोड़े टाइम तक असर होता है, और उसके बाद आप वापस से उस नशे की तलब आपको होने लगती है कि मुझे और मिले, मुझे और मिले, और फिर आप नीचे आ जाते हैं। मतलब जब तक आप वो नशा कर रहे हैं तब तक तो आप हाई हैं, लेकिन फिर आप नीचे आ जाते हैं। तो प्रभात बोलते थे ओके, ये जो आप वट एवर यू डू, इफ इट कीप्स यू हाई, देन व्हाई यू कम डाउन। फिर प्रभात इसके उत्तर में बोलते हैं कि आई विल गिव यू समथिंग विच विल ऑलवेज कीप यू हाई। और वो क्या है? वो है कृष्ण भक्ति। वास्तव में जब कृष्ण भक्ति को हम लोग अपनाते हैं, देन इट एक्चुअली गिव्स अस रियल हैप्पीनेस, अ रियल हैप्पीनेस जो कि वास्तव में सोल को चाहिए। दैट इज वाई, इसलिए बोलते हैं स्टे हाई फॉर एवर। प्रभुपाद जी का एक कोट था जब वो अमेरिका में थे, स्टे हाई फॉर एवर। मतलब कि आप हमेशा, मतलब एक उच्च स्तर पे रहिए, एक ऐसी खुशी को अनुभूति करिए जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार को ये दूसरा अपना जो अर्जुन बताते हैं कि लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, वो बताते हैं कि देखिए सभी लोग यहाँ पे मर जाएंगे, सभी सभी जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, सभी भाई हैं, सभी मेरे जो हैं पुत्र के समान यहाँ पे सभी लोग हैं, वो सब लोग मर जाएंगे। तो अगर मैं पूरे राज्य, पूरे पृथ्वी का राजा बन भी जाऊंगा, तो मैं फायदा क्या, क्योंकि सब लोग तो मर जाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक बता रहे हैं कि अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन इज क्या कर रहे हैं, वो अपने सभी सैनिकों को, सॉरी, अपने सभी रिलेटिव्स को, अपने सभी लोगों को मारने के लिए मना करने की सोच रहे हैं। क्यों? ये सोचते हुए कि ये जितने भी जो लोग हैं, ये लोग मेरे कौन हैं? ये सभी मेरे सगी संबंधी हैं। और उनको फिर क्या लगता है कि ये जब सगे संबंधी मर जाएंगे, तो उनके मरने के बाद में मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। देखिए इसमें एक ना, इसमें तात्पर्य में एक बहुत अच्छी सी एनालॉजी आती है। एनालॉजी मतलब एक कंपैरिजन आता है, जिसमें कि बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसको कि वास्तव में अगर खाने नहीं चाहिए, मान लीजिए अगर मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो मेरे को खाना बनाने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मेरे को भूख ही नहीं लग रही है, अगर मेरे को इस समय भूख नहीं लग रही है, तो मैं क्यों खाना बनाऊंगा? मैं तो कहूंगा फिर मेरे को तो भूख नहीं लग रही, तो मैं खाना क्यों बनाऊं? लेकिन वास्तव में जिस व्यक्ति को अगर वास्तव में अगर भूख लग रही है, तो वो खाना बनाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से अर्जुन का इसमें क्या बता रहे हैं कि वास्तव में अर्जुन को क्या लग रहा है कि यदि ये लोग मर जाएंगे तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वास्तव में खुशी क्या है। इसलिए वो अभी इन लोगों को मानने के लिए तैयार है ना। जैसे कि वो क्या है, वो उनको तैयार है कि भाई मैं जो हूँ वनवास चला जाऊंगा, और मैं जो हूँ यहाँ से सब छोड़ छाड़ के, उसमें बोलते हैं कि हम जो है ये सभी राज्य को, सब चीजों को छोड़ के हम जंगल में जाने को तैयार हैं। परंतु वो क्या कर रहे हैं वास्तव में, वो अपना पूरा जो है साम्राज्य छोड़ के जो है जाने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि यदि हम
जो अभी करंट की सिचुएशन है उसको खत्म करो, उससे वहां से निकलो बस। अभी हमें युद्ध नहीं करना है, तो युद्ध ना करने की चीज जो मन में आ रहा है वो सब बोल रहे हैं। इसीलिए ये सभी कारण, जैसे मैंने बताया, ये सभी कारण ऐसे हैं कि हम सभी लोग भी अपनी जीवन में लेके आते हैं। करंट सिचुएशन में अगर कुछ भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो उसको खत्म करो, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ हम लोग नहीं सोचते, टेम्परेरी सॉल्यूशंस, टेम्परेरी फिक्स करने की सोचते हैं हम लोग चीजें। तो इसीलिए हम लोग भी जो है पूर्ण जीवन में जो सुख प्राप्त होता है वो नहीं ला पाते हैं, जब हम छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने दिमाग लेके आते हैं। फिर वो क्या बताते हैं कि जो है यदि ये सभी लोग मर जाएंगे तो हम लोग को सुख कैसे भोगेंगे, यदि सभी लोग मर जाएंगे, है ना। और यदि जो है इसमें फिर क्या बोलते हैं भगवान को, इसमें आप देखेंगे 32 33 34 35, ये चार श्लोक एक साथ बोले हैं अर्जुन ने। और उसमें वो फाइनली क्या बोलते हैं कि अगर आप लोग, आपको लगता है कि इन सब चीजों, भगवान को बोलते हैं कि देखिए मेरे मेरे को तो इन सब लोगों को जो है मारने में इतना ज्यादा वो लग रहा है कि मुझे इन सबको मारने के बाद यदि मैं जीत भी जाऊंगा तो मेरे को खुशी नहीं होगी। और लेकिन अगर तब भी आपको लगता है तो आप ही इनको मार दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये अधर्म है ये सब चीजें, तो आप ही इनको मार दीजिए। तो अपने सारी चीजों को हटाने के बाद अर्जुन जो है कृष्ण, भगवान कृष्ण को जो है संबोधित करते हुए बोलते हैं, गोविंदा बोलते हैं उस बार। इस बार इन वाले श्लोक में आप देखेंगे कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को गोविंद के नाम से बुलाते हैं। गोविंद के नाम से क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि गोविंद वास्तव में भगवान का नाम गोविंद क्यों है? क्योंकि जो सभी इंद्रियों को जो है सुख प्रदान करते हैं, गायों को तथा सभी इंद्रियों को जब सुख प्रदान करते हैं तो उनका नाम है गोविंद। तो उनको वो गोविंद के नाम से बताते हैं और उनको बोलते हैं क्या, कि यदि मैं अपने सभी भाई, उनके पुत्र तथा पितृगण तथा गुरुगण और इन सबको यदि मैं मार भी दूंगा और उसके मारने के बाद में उन सबकी धन संपत्ति मुझे मिल भी जाएगी, तो मैं उसको भोगूंगा किसके साथ, उसको मैं एंजॉय कैसे करूंगा? और यदि आप लोगों को लगता है कि इन सबसे उसमें है तो आप ही इनको मार दीजिए, अर्जुन उनको बोलते हैं। तो ये इनका अगला वो होता है, उसमें बोलते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है अलग अलग कारण भगवान को देते हैं। और उसमें अर्जुन बताते हैं इसमें कि यदि आप इनको मार दीजिए, अगर भाई मैं नहीं मार सकता, मतलब उस स्थिति से कह रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं मारूंगा, आप इनको मार दीजिए अगर आपको लग रहा है कि वो है। तो इसमें देखिए अर्जुन जो है इसमें वास्तव में क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि ये जो इस प्रकार की चीज है कि हर चीज अपने आप से हटके आप देख लीजिए, भगवान मतलब कर लें, और हम तो कुछ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनना है, हमें तो अच्छा आदमी बनना है। मैं मारूंगा या मैं कुछ करूंगा तो मेरे ऊपर नाम आएगा, लेकिन आप मार दीजिए, ठीक है, आप आपने करा, मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी था। तो एक तो ये क्या है, ये अपने आप को अच्छा दिखाने की टेंडेंसी है। ये क्या है, शो ऑफ टेंडेंसी, कि भाई हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, हमने तो बहुत अच्छे से सब कुछ करा, हमने तो अपने भाइयों को भी नहीं मारा, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, हम तो बहुत अच्छे से हैं, भगवान ने किया। तो इस प्रकार की जो टेंडेंसी होती है ये शो ऑफ टेंडेंसी है। इस प्रकार से हम शो ऑफ करते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने अपनी जिंदगी में सब कार्य अच्छे से करे, सारे काम अच्छे से करे, लेकिन करने वाला कौन है? भगवान है। लेकिन भगवान यहाँ पे वास्तव में देखा जाए तो कौन है वास्तव में करने वाला? सभी कुछ जीव है। इसको आगे भगवान इसका उत्तर देंगे। अभी क्या है, अभी अर्जुन अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो भगवान सुन रहे हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, तो भी सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद फिर भगवान उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन फाइनली क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है, आपको जो आप कर दीजिए, हम तो नहीं कर सकते हैं। फिर चौथा कारण अर्जुन क्या बताते हैं, तीसरा कारण, सॉरी, तीसरा कारण अर्जुन बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम इन सबको मारेंगे तो हमको पाप लगेगा। हमको जो है पाप लगेगा अगर हम इतने सारे लोगों को मारेंगे, और तो हमको पाप लगेगा। तो इसके तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि 6 प्रकार के लोग होते हैं कि यदि उनको जो है दंड दिया जाए तो वो गलत नहीं है शास्त्रों के अनुसार। पहला कौन है? पहला है जो कि आपको जहर दे, जो विष देता है। दूसरा, जो अपने ही घर को आग लगाता है। तीसरा, जो बहुत ही घातक हथियारों से आपके ऊपर हमला करता है। तीसरा, जो चौथा, जो आपकी धन संपत्ति का हरण करता है। पांचवा, जो आपके जो भूमि है उसको जो है हड़पता है। और छठा, जो पराई स्त्री को का हरण करता है। तो ये 6 प्रकार के अग्रसर बोला गया इनको, अग्रसर। ये 6 प्रकार के जो अतिताई हैं, अग्रसर हैं, इनको यदि दंड दिया जाता है तो वो शास्त्र के अनुसार है, ये कुछ गलत नहीं है। और देखा जाए तो कुरुवंश, जो
कौरव हैं वो ये छह चीजें उन्होंने करी हैं। ये छह ही चीजें उन्होंने कौरवों ने करी हैं। उन्होंने जहर भी दिया, उन्होंने अग्नि भी लगाई घर को, उन्होंने घातक हथियार उनको हमला भी किया, उनकी धन संपत्ति भी छीन ली उन्होंने, उनकी जो लैंड है उसको भी छीन लिया, और इस प्रकार से द्रौपदी को भी उन्होंने परेशान किया। तो इस प्रकार से छह प्रकार के जो लोग हैं, ये जो है आते हैं, जो इस अतिताइयों के उसमें आते हैं। और इन छह प्रकार के कार्य करने के बाद, छहों ही दंडनीय कार्य करने के बाद भी अर्जुन कहते हैं कि नहीं, हमें जो है कौरवों को नहीं मानना चाहिए, पांडव को इस तरीके से यदि करेंगे तो हमें पाप लगेगा। तो इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्लियरली बोला कि इन छह प्रकार के लोगों को मानने में कोई पाप नहीं लगेगा, परंतु अर्जुन अभी क्या है, अज्ञानता के वश में ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हमको तो ये पाप लगेगा। और क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको क्या है, उनको ये लग रहा है कि अगर जैसे हमारे ये सारे कौन है, द्रोण और भीष्म कौन है, इनसे बड़े हैं और इनके रिलेटिव्स भी हैं, मतलब उसमें, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक प्रकार से ये जो पापी लोग हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं किनसे, गुरुजनों से और अपने रिलेटिव से। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि यदि आपके रिलेटिव्स भी हैं और इस प्रकार का पाप कर रहे हैं तो उनको आपको परित्याग करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए, दया मांग रहे हैं इन लोगों के लिए, एक प्रकार से सभी कौरवों ने, सभी लोगों ने जो है गलत कार्य किया, लेकिन अर्जुन गलत शास्त्र का गलत तरीके से इनके लिए जो है क्षमा मांग रहे हैं कि नहीं, इनको हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमें तो पाप लगेगा। वास्तव में इनको मानने पे कोई पाप नहीं लगेगा, इन छह प्रकार के लोगों को। और अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हमारे को क्या करना चाहिए, हम हमें जो है अपनी जीवन को हम खतरे में क्यों डालें, हम युद्ध करें, तो मान लो चलो युद्ध में बाई चांस कहीं ऐसा ना हो कि हम ही मर जाएं, तो हम अपने युद्ध को, वास्तव में ये सभी कौरव गलत हैं, लेकिन इनको मारने के चक्कर में हम अपनी जिंदगी क्यों युद्ध खतरे में डालें। और इनको मारने के बाद हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा क्या? ये राज्य, जो कि हमारे लिए टेम्परेरी सुख है। तो देखिए, अपनी ही बात को घुमा घुमा के बिल्कुल सही तरीके से साबित करने की ये चेष्टा कर रहे हैं अर्जुन, कि नहीं भाई, मैंने ही बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूँ, हमें इनको नहीं मानना चाहिए, है ना। इसके बाद में आप देखिए, अर्जुन अलग प्रकार, बिल्कुल जो है अलग ही एक और चीज लेके आते हैं, और बोलते हैं कि यदि हम इनको मारते हैं तो वास्तव में देखा जाए, ये जो है सही नहीं है इनको मारना, क्योंकि हम लोग कौन है, हम तो क्षत्रिय हैं, हमें क्षत्रियों की तरह हमें करना चाहिए, रहना चाहिए। और ये सभी लोग जो है उसमें है, तो इनको हम मारेंगे तो गलत चीज होगी। हमें वास्तव में क्या करना चाहिए, हमें इनको छोड़ देना चाहिए, हमें जो है इन लोग को नहीं वो करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पाप लगेगा। तो पाप वास्तव में प्रभुपाद जी, इसीलिए इस श्लोका के बिल्कुल 36वां श्लोका है ये, भगवत गीता का। तो इस श्लोका के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही सबसे पहले ही प्रभुपाद ने बताया, श्री प्रभुपाद जी ने, कि वास्तव में छह लोग ऐसे कौन से जिनको मारने में कोई पाप नहीं लगता। और उसके बाद में किस प्रकार से अर्जुन ने इन छह लोगों के लिए, इन लोगों के लिए जैसे दया की याचना कर रहे हैं, तो वो क्यों गलत है, वो बता रहे हैं इस पूरे श्लोक तात्पर्य में। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, भगवान को देखिए यहाँ पे 36वें श्लोक में लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में भगवान को माधव कह के बुलाते हैं। तो भगवान कृष्ण को यहाँ पे माधव कह के बुलाते हैं। माधव कह के क्यों बुलाते हैं? क्योंकि अभी तक क्या कह रहे हैं इससे पहले भगवान क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें इतना पाप लगेगा, वो लगेगा, और आप तो माधव हैं। माधव का मतलब है जो कि श्री, श्री मतलब जो लक्ष्मी के पति हैं, वो माधव हैं। और आप तो बिल्कुल हर कार्य अच्छे से करते हैं, लेकिन ऐसा कार्य करने के, इन लोगों को मारने के बाद तो अधर्म ही अधर्म हो जाएगा, तो आप ऐसा कार्य क्यों करवाएंगे हमसे? इसलिए भगवान कृष्ण को माधव कह देते हैं। तो देखिए, भगवान के अनेक नामों को अलग अलग प्रकार से अर्जुन बुला रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे जैसे भगवान को यहाँ पे माधव कह के बुलाया, ठीक है। तो इसी प्रकार फिर लास्ट में अर्जुन जो है ये चौथा एक तात्पर्य देते हैं, चौथा अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमें युद्ध क्यों नहीं करना है। और इसमें वो इस आर्ग्यूमेंट को छह छह बातों से बोलते हैं। छह बातों से कैसे बोल रहे हैं, अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कहते हैं कि देखिए, अगर हम जो है इन सभी लोगों को मारेंगे तो हमारा जो कुल है, कुल का नाश हो जाएगा। जैसे कि भीष्म और द्रोण जैसे बड़े नहीं, और हमारे कुल के
जो सबसे बड़े लोग हैं, तो इन लोगों को यदि हम मारेंगे तो कुल का नाश हो जाएगा। और कुल का नाश होने से क्या होता है, जो कुल के ट्रेडिशंस होते हैं, जो कुल की कुछ रीति रिवाज होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि, और यदि ये रीति रिवाज और ये सब खत्म हो जाएंगे, तो जो कुल की स्त्रियां हैं, क्योंकि सभी पुरुष एक प्रकार से सभी पुरुषों की मृत्यु हो जाएगी, तो ये जो स्त्रियां हैं ये दूषित हो जाएंगे। ये मतलब कोई अलग संग करेंगे या कहीं और किसी से विवाह करेंगे, कुछ करेंगे, तो ये एक प्रकार से दूषित हो जाएंगे। और एक अलग वर्ण संस्कार की स्थापना हो जाएगी। अलग वर्ण संस्कार मतलब कि जो है अनुचित तरीके से संतान उत्पन्न होंगी। और जब अनुचित तरीके से संतान उत्पन्न होंगी, तो जो पूरा परिवार है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको तर्पण करने वाले कोई नहीं रहेंगे। और यदि ये सब हो जाएगा तो पूरा जो धर्म है वही विनाश हो जाएगा। तो लास्ट के देखिए, जो लास्ट में अर्जुन जो है इस प्रकार से पूरा ही एक ऐसा लेके आ जाते हैं कि हमें ये युद्ध तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये युद्ध जो है ये अमंगल ही अमंगल लेके आएगा। हम कहना शुरू करते हैं कि भाई बड़ों की मृत्यु हो जाएगी। आप स्वयं देखिए, आपके परिवार में जैसे इस प्रकार से बताया गया, जैसे परिवार के सबसे बड़े जो होते हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जो रीति रिवाज होते हैं वो एक प्रकार से परिवार करना बंद कर देता है। और जब रीति रिवाजों से धर्म के विरुद्ध लोग चले जाते हैं, तो मतलब लोग अधर्म के कार्य करने लगते हैं अपने अपने घरों में। अब जब घर में अधर्म के कार्य होंगे तो रीति रिवाज खत्म हो जाते हैं, और साथ में जो अ, परिवार की जो कुछ नीति नियम होते हैं, यदि वो खत्म हो जाते हैं, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि जो कि पितरों को दान करने, जैसे पिंड दान भी बोलते हैं। श्राद्ध के समय, साल में एक बार श्राद्ध का समय होता है, तो उसमें लोग पिंड दान करते हैं। तो पिंड दान के समय जब पिंड दान बंद हो जाते हैं, तो उसको भी बताया गया कि पिंड दान खत्म हो जाएगा, तो ये जो वर्ण संस्कार है हमारा, यह खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार से जो हमने तर्पण करा है, जो भी हम लोग अपने पूर्वजों की अ, शांति के लिए जो भी कार्य करते हैं, वह नहीं होंगे, तो वह सभी लोग का कुल गिर जाएगा। और इस प्रकार से पूरे ही राज्य में जो है, सभी परिवारों में जब इस प्रकार से अधर्म होगा, तो पूरे साम्राज्य में भी अधर्म अधर्म होने लगेगा। तो 39 श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक अर्जुन जो है इस प्रकार से यह छह कारण देते हुए, ये छह जो है कारण देते हुए, एक अपना लास्ट वो एक और रखते हैं कि अब हमसे ये युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध से करने से क्या होगा, पूरे साम्राज्य में जो है अधर्म फैल जाएगा। तो इस प्रकार से जब अर्जुन ये जो है पूर्ण वर्ण संस्कार देते हैं, इसमें एक बहुत अच्छा ही जो है यहाँ पे बताया गया है कि, एक मिनट में आपको श्लोक बता रहा हूँ। हाँ, ये श्लोक नंबर 41वां है। 41वां श्लोक में देखिए बहुत अच्छी सी बताया गया है यहाँ पे कि लोग कई बार जो है पिंडदान तथा पितरों के जो है उद्धार के लिए अलग अलग प्रकार के जो है यज्ञ करते हैं, और अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो इसमें वास्तव में पिंडदान का क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया है कि पिंडदान वास्तव में क्या है। कि पिंडदान जब करा जाता है, तो उसमें सबसे पहला क्या है, उसमें सबसे पहले आप अपने जो बड़े लोग हैं, जो हमारे घर के पूर्वज हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। उनको हम लोग सम्मान देते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, तथा उनके लिए हम जो तर्पण करते हैं, तो वास्तव में क्या है, उस जीव को, जो पूर्वज है, उनको एक सत्य गति प्राप्त होती है। मतलब उच्च गति प्राप्त होती है, जिस गति पे वो होते हैं उससे उनको उच्च गति प्राप्त होती है। और यदि ये दान पिंड दान करना बंद कर देते हैं, तो जिस गति से होते हैं उससे उनको निचली गति प्राप्त होती है। तो इसलिए पिंडदान कराया जाता है। ये वास्तव में पिंडदान का जो नियम है और जितने भी कार्य हैं, ये किस लिए जा रहे हैं, हमने पितरों के तर्पण के लिए कर रहे हैं। और इसका सही तरीका क्या है, सही तरीका इसका है कि हम भगवान विष्णु की पूजा करके जो भी उनका प्रसाद है वो अपने पितरों को तर्पण करें। और यदि हम ऐसा नहीं करते, यदि वास्तव में ये होता है कि जो भी उनके पितरों के जो कर्म है, या जो भी उनके जो योनि जो है, उनसे उनको जो है शुद्धि मिले, उससे उनको उच्च की गति मिले। लेकिन इसमें बहुत अच्छी, इस श्लोक में आप यदि
41वां श्लोक है, इसको यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली बोलते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, उसको ये चीज के बाध्य नहीं है। क्यों नहीं है बाध्य? क्योंकि भक्ति स्वयं ही हजारों गुना, 100 गुना, जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं, उनको सभी कष्टों से मुक्त कर देती है। ठीक है। इसमें एक भागवतम का श्लोका है, श्रीमद् भागवतम का श्लोका है, 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 41वां श्लोका, जहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वे देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। देखिए, भगवान की जो है वाणी में अगर देखा जाए, भगवत गीता जो भगवान की वाणी बोली गई है, उसके तात्पर्य में क्लियरली ये बताया गया है कि यदि हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो सभी प्रकार के कार्यों से तथा ऋणों से हम मुक्त हो जाते हैं, स्वयं सेवों से भगवान की सेवा करने से, और अपने सभी दायित्वों को पूर्ण करते हैं। तो इसमें एक और क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी वन आश्रम है, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें किस लिए हैं? ताकि लोग जो है धर्म के कार्यों में लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमने आज तो जो है भगवान की पूजा करी, को कल नहीं करी। नहीं, डेली हमें जो है निरंतर जो है इस पे गंभीरता पूर्वक चलना है। और क्या करना है? श- मुझ भगवान मुकुंद की चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी है। कंप्लीट सरेंडर टू लॉर्ड। तो इस प्रकार से आप देखिए, ये जो ये चैप्टर फर्स्ट है, इस चैप्टर 1 में ये हमने पढ़ा कि शुरुआत में कि किस प्रकार से सभी दोनों ही पक्षों के योद्धाओं ने अपनी अपनी सेना की रचना करी है, और अर्जुन ने क्या कारण बताए हैं कि हमें युद्ध नहीं करना है। इसलिए इन्होंने इस प्रकार से कारण बताए हैं। और कारण बताने के बाद अंतिम कारण क्या है? अंतिम में वो बोलते हैं कि अब तो मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है, और मैं जो हूँ अपना गांडीव तथा ये जो धनुष है, वह जो है एक किनारे रख देते हैं, और वो बहुत ज्यादा दुखद स्थिति में हो जाते हैं। इन मतलब वो उनसे डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है। और वो क्या करते हैं कि भाई मैं तो जो हूँ युद्ध नहीं करूंगा, और मैं वो अपना धनुष को और अपने जो तीर जिसमें उनके बाण होते हैं, उनको उतार के रथ के किनारे रख के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 1 अंत होता है। तो मैं जो है यहीं पे जो है रोकता हूँ। तो हम जो है, आप में से किसी को यहाँ पे कुछ प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज करके, अनम्यूट करके। तो मैं प्रयास करूंगा कि यदि आपका कोई डाउट है तो हम उसको बता पाए। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? आप लोग असल में वीडियो ऑफ होता है तो मुझे पता भी नहीं चल पाता कि आप लोग सुन भी पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। पॉसिबल हो तो आप लोग अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, तो इसलिए एटलीस्ट हमको पता चलता रहेगा कि आप लोग हमें सुन पा रहे हैं। हैंड रेस करना चाहेगा कोई, कुछ बताना चाहेंगे कुछ इसमें, या ऐड करना चाहें, या कुछ पूछना चाहते हैं तो? ठीक है। तो ऐसा अभी किसी का कुछ प्रश्न आ नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर ये आज फिनिश किया है। तो फर्स्ट चैप्टर के बाद में अभी हम लोग जो है सेकंड चैप्टर नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर में आप सभी के लिए एक छोटा सा हम एक होमवर्क के लिए टास्क एक छोटा सा देते हैं कि कोशिश करिए कि इसमें, इस पूरे फर्स्ट चैप्टर में भगवान कृष्ण के कितने नाम हमने बताए। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को अलग अलग कई जगह पे अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। तो अपने अपने ही मतलब
याद करने के लिए, अपने पढ़ने के लिए आप ये छोटा सा एक लिस्ट बना सकते हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को किन किन नामों से बुलाया है और उन नामों का क्या मतलब है, उस उन नामों से वो क्या संबोधित करना चाहते हैं। तो आप एक ऐसा छोटा सा लिस्ट बना सकते हैं अपने याद करने के लिए। तो पुनः हम जो है फिर इसके बाद सेकंड चैप्टर से नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। तो सेकंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटा सा भूमिका बताएं तो वास्तव में सेकंड चैप्टर को, जो भगवत गीता का द्वितीय अध्याय है, उसको संपूर्ण गीता का सार बताया गया है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो अर्जुन की ये 5 आर्ग्यूमेंट हैं, जो 5 कारण अर्जुन बताते हैं कि हमें युद्ध नहीं करना है, वो 5 कारण सारे हमारे आज के भौतिक कारण हैं, जिसमें कि हम भक्ति नहीं करना चाहते, हम भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहते, या हम धर्म के कार्य नहीं करना चाहते। वो 5 कारण उससे संबोधित करे गए हैं। और इन पांचों कारणों के उत्तर स्वरूप भगवान कृष्ण अगले अध्याय में, जो द्वितीय अध्याय है, इन पांचों कारणों के उत्तर देंगे अर्जुन को, और वास्तव में उनको बताएंगे कि वास्तव में कर्म क्या है। इसलिए इस द्वितीय अध्याय को गीता का सार भी बताया गया है। तो हम अगले सत्र में ये द्वितीय अध्याय का आरंभ करेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि यदि पॉसिबल हो तो आप सभी लोग वीडियो ऑन करके रखिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग को मेरी आवाज़ सही से आ रही है, या अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।